आज मैं एक मेडिसिन के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एपिसमेल। एपिसमेल का कॉमन नेम है हनी बी। If you know the character of epismale, you can easily diagnose a case of epismale. So you must know the character of epismale. एपिसमेल का सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है वो है पेन है। पेन का कैरेक्टर क्या होता है? स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन, बर्निंग टाइप ऑफ पेन। और ए पेन का नेचर जो होता है जस्ट लाइक शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन। शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरे जगह जाना, लाइक कैलिबाइक्रोम, लाइक कैनाइनम, लाइक पल्साटिला। सो एपिस का पेन का कैरेक्टर बर्निंग, स्टिंगिंग पेन। नेक्स्ट तो इसका कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हम कीनोट सिम्टम्स ऑफ एपिसमेल कहते हैं वो है एडिमा, सूजन। ये एडिमा पिटिंग एडिमा होती है। एपिस के केस में हम देखते हैं बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द आईलिड। अगर ये सिम्टम्स ओवर द आईलिड पाए जाए तो हम कैलिकार कहते देते हैं, और अगर दोनों लीड्स के ऊपर पाया जाए, अपर एंड लोअर दोनों पर पाया जाता है, तब हम फास्फोरस की चिंता करते हैं। तो बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द आईलिड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द एपिसमेल। नेक्स्ट जो कैरेक्टर एपिस का है इंटॉलरेंस टू टच। ये पेशेंट किसी भी चीज को, किसी भी तरह को टच करने को बर्दाश्त नहीं करता है। फोर्थ कैरेक्टर इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेशेंट इज थर्स्टलेस, नो थ्रस्ट एट ऑल। किसी भी बीमारी के अंदर कोई थ्रस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट इन द चिल स्टेज ऑफ द फीवर। फीवर के चिल स्टेज में इसे प्यास लगती है, बाकी और भी किसी भी स्टेज में एपिसमेल को प्यास नहीं लगती है। और एपिसमेल थ्रस्टलेस मेडिसिन के अंदर आती है। एपिस के पेशेंट को यूरिन का डिस्चार्ज बहुत कम जाता है, यूरिन की मात्रा बहुत कम जाती है। वो पेशाब करता है तो बूंद बूंद पेशाब करता है, और उससे पेशाब जो है वो सही रूप से पेशाब नहीं हो पाता है। बी का कैरेक्टर, मेंटल कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। बी का कैरेक्टर सबसे कैरेक्टर ज़्यादा है वो एंग्री नेचर का होता है। ये पेशेंट किसी दूसरे पेशेंट को, किसी दूसरे आदमी को तर्क वितर्क में वो बर्दाश्त नहीं करता है, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता है। ये एंग्री नेचर का पेशेंट होता है। दूसरा जो इसका मेंटल कैरेक्टर है वो जेलसी नेचर का कैरेक्टर है। जस्ट लाइक लैक्टेसिस। ये जो जितने भी पॉइजन ग्रुप के मेडिसिन होते हैं, जितने भी पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं, सारे का नेचर जो होता है वो जेलसी नेचर होता है। एपिस का पेशेंट निराशावादी होता है, आशावादी नहीं होता है, और इसीलिए एपिस का पेशेंट जो है ज़्यादातर उदास रहता है। एपिस का डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉलेंट्री डायरिया है, involuntary motion. Patient feels the anus is wide open. लगता है कि पैखाना का रास्ता खुला हुआ है, पैखाना हो रहा है, मगर पेशेंट को ये पता नहीं चलता है कि मेरा पैखाना हो गया। इसलिए कहते हैं एनस इज वाइड ओपन जस्ट लाइक फास्फोरस। तीसरा जो कैरेक्टर है वो एपिस जो है राइट साइड मेडिसिन है। जनरली अफेक्ट टू द राइट साइड, राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये इफेक्ट करता है, जनरल इफेक्ट करता है। अब एक और सिम्टम्स एपिस के अंदर जो है उसे कहते हैं फिडगेटी ऑफ हैंड्स। ये फिडगेटी ऑफ हैंड्स उसके अंगुली में
इस तरह का सेंसिटिवनेस होता है, इस तरह का रेस्टलेसनेस होता है कि वो किसी चीज़ को जब हाथों से पकड़ता है तो जनरली उसके हाथ से छूट जाती है। और इसीलिए एपिस के पेशेंट को हमेशा हाथ से पकड़ने के बाद कुछ न कुछ छूट जाता है। अगर ये हैंड के अंदर हो तो हम एपिस सोचते हैं, अगर यही फिटगेटनेस अगर लेग के अंदर हो तो हम जिंकम सोचते हैं, और अगर हाथ और पैर दोनों के अंदर हो तब हम फास्फोरस की चिंता करते हैं। ये इतने भी कैरेक्टर जो हुए वो मेन कैरेक्टर हो गए एपिस मेल के। एपिस मेल का प्रिस्क्रिप्शन करने के वक्त कुछ पॉइंट को बहुत ही माइन्यूटली दृष्टिकोण से देखना होगा। प्रिस्क्रिप्शन करने के वक्त बहुत सावधानी रखना पड़ता है। नेवर यूज रस्टक्स बिफोर और आफ्टर द एपिस मेल, दिस इज द इनिमिकल, एक दूसरे को इनिमिकल है। मे बी चांस ऑफ डेथ ऑफ द पेशेंट व्हेन यू प्रिस्क्राइब एट ए टाइम। नेक्स्ट, नाइट्रोम्यूर इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ एपिस मेल। अगर एपिस मेल देने के बाद उसकी क्रिया पूर्ण रूपन नहीं हो पा रही है तो वैसी स्थिति में आप एपिस मेल की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन नाइट्रोम्यूर का व्यवहार कर सकते हैं। और नाइट्रोम्यूर देने के बाद आपका पेशेंट को बहुत ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, नेवर यूज एपिस मेल स्पेशली द लोअर डायलोसिन ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, विद इन द 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, एपिस मेल का लोअर डायलूशन को कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी चांस ऑफ मिसकैरेज बाय गिविंग दिस मेडिसिन। ये मेडिसिन की क्रिया गलत होने के कारण इससे एबॉर्शन होने की भी संभावना है, मिसकैरेज होने की भी संभावना है। इसलिए वैसी स्थिति में एपिस मेल का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एपिस मेल का रोगी ठंडा पसंद करता है, स्नान भी करना चाहता है, किंतु फीवर के स्टेज में आइस बैग माथे के पास रखना बर्दाश्त नहीं करता है। अगर फीवर के स्टेज में कोई पेशेंट को देख रहे हैं तो कृपया एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अगर फीवर के केस में अगर किसी के कांख में पसीना नहीं हो, जो पसीना नहीं हो, सूखा हुआ हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो, तो समझना चाहिए कि ये पेशेंट की स्थिति दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का व्यवहार कर करके आप उसके लाइफ को बचा सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो एपिस मेल के अंदर है, क्योंकि हमारा फिलॉसफी कहता है कि व्हेन द मेडिसिन गोइंग टू वर्क टू स्टॉप द मेडिसिन, जब क्रिया करना शुरू कर दे तो हम उस मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। वैसी स्थिति में अगर आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन एपिस मेल की तरफ जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि एपिस मेल देने के बाद अगर यूरिन का फ्लो बढ़ जाए, यूरिन की मात्रा बढ़ जाए, तो आप एपिस मेल को देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि एपिस मेल ये डायग्नोस कर रहा है कि एपिस मेल की क्रिया शुरू हो गई है। दिस इज द इंडिकेशन, द इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ द एपिस मेल। एपिस मेल अपना काम करना शुरू किया है, एपिस मेल को हम यहाँ पर देना बंद कर सकते हैं। जस्ट लाइक अदर मेडिसिन आई एम सेइंग टू यू, अगर आप